नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर खबर बिहार से, जहां पर पिछले कुछ दिनों से कुछ बयानों ने अजब सी गर्मी ला के रखी है। मौसम ठंड का है, लेकिन बयानों ने राजनीतिक हलकों में गर्मी पैदा करके रखी है। और ये बयान शुरू होते हैं सुधाकर सिंह से लेकर के अब डॉक्टर चंद्रशेखर, जो कि राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, उनके रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव दिल्ली से जब लौटे पटना, तो तेजस्वी यादव ने डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पर सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा कि बीजेपी वाले साजिश कर रहे हैं। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद से ही बीजेपी वाले इस तरह की साजिश को अंजाम देने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमारा गठबंधन तो अटूट है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव ने जिस सफाई से जो है डॉक्टर चंद्रशेखर को बचाया, उसके कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टर चंद्रशेखर का एक बयान जो है वो खलबली मचा रहा है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में साफ तौर पे जो कहा है, उसमें उन्होंने बिहार में तेजस्वी बिहार की बात कहा है कि बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जब आते हैं दिल्ली से पटना, मीडिया वाले जब सवाल पूछते हैं कि आपके मंत्री के बड़बोलेपन की वजह से बिहार के साथ साथ देश भर में किरकिरी हो रही है, तो उन पर संविधान की दुहाई देने लगते हैं तेजस्वी यादव। ये कहते हैं कि संविधान ही सबसे बड़ा ग्रंथ है, बाकी कोई ग्रंथ नहीं है और सबको बोलने की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह के बयान को जानबूझ करके अलग तरीके से लिया जा रहा है। तेजस्वी कहते हैं कि डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान को अलग तरीके से लिया जा रहा है। यानी खोलकर के तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर से ना ये मांग की कि वो माफी मांगे, जो कि जदयू कर रही है, बीजेपी वाले कर रहे हैं, और ना ही उनके बयान की निंदा की। उस पर वो संविधान को सबसे बड़ा ग्रंथ बता करके सफाई से इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते नजर आए। अब जगदानंद सिंह को लेकर के भी तेजस्वी यादव का थोड़ी देर पहले का एक बयान सामने आता है। तेजस्वी यादव उस बयान में कहते हैं कि मंडल कमंडल वाला जब सवाल मुझसे पूछा जाता है, तब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि आप जानते ही क्या है। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कहे कि पहले सुधाकर सिंह के बयान पर एक तरीके से मौन चुप्पी साफ करके एक तरीके से कहें कि ये बताने की कोशिश की है कि उनका बयान जो है उसके साथ तेजस्वी खड़े हैं। तो आप दूसरी तरफ रामचरितमानस पर दिए गए डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान, जो कि शिक्षा मंत्री है, उनके विवादित बयान के बाद तेजस्वी यादव ने उनका भी एक तरीके से अपरोक्ष तौर पर समर्थन किया, क्योंकि खुलकर के उनके खिलाफ कुछ कह नहीं रहे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ मिलने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बिहार में जो है तेजस्वी यादव का नारा बुलंद कर रहे हैं। उनकी पार्टी के हैं, करना भी चाहिए, लेकिन देखिए बिहार में तेजस्वी बिहार बनाना चाहते हैं, नीतीश वाला बिहार नहीं, अब तेजस्वी वाला बिहार बनेगा और उसी एजेंडे पर वो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर तौर पर इन सवालों पे जब आप आएंगे तो कुछ जो बात है वो निकल के सामने आएगी, और वो बात कुछ इस तरीके से है जिसमें जदयू के जख्म पर जो नमक रगड़ रहे हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, बोलते हैं तेजस्वी बिहार होगा। और एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे थे कि जो विवादित बयान देने वाले लोग हैं, जो इस तरीके से मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो जो तेजस्वी यादव दिल्ली से पहुंचते तो कहते हैं कि बस दो ही नेता हैं, लालू और नीतीश, तीसरा कोई है नहीं, यानी कि ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, तो कुछ उनकी कोई औकात नहीं है बिहार के अंदर में। ऐसे कहने की कोशिश कर दी है बिना नाम लिए हुए। ये भी कहने की कोशिश वो कर रहे हैं कि जो एडी लगा के बयान दे रहे हैं गठबंधन को लेकर के, वो जो है बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। अब देखिए, सत्ताधारी जेडीयू और राजद के बीच तल्खी चरम पर है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद जेडीयू नेताओं ने के माथे पर चिंता की लकीर और बढ़ गई है। आने वाले दिनों में राजद जेडीयू की दोस्ती बचेगी या जाएगी, इसको लेकर के कयासों का दौर जारी है। इधर रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तेजस्वी यादव ने अभय दान दे दिया, जिससे चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जेडीयू के नेता अड़े हुए थे, उनका डिप्टी सीएम के साथ जो उनका साथ दे दिया है। इसके बाद रिश्ते में दरार और बढ़ गई। नेतृत्व की तरफ से अभयदान मिलने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जेडीयू के जख्मों पर नमक रगड़ना शुरू कर दिया है। बिहार में नई सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही महागठबंधन के सहयोगी दलों में जंग जारी है। राजद विधायक सुधाकर सिंह व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की वजह से राजद जेडीयू के रिश्तों में अचानक तल्खी आ गई है। नीतीश कुमार की पार्टी सहयोगी राजद नेतृत्व पर कार्रवाई का दबाव बना रहा है, लेकिन राजद दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उल्टे तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बचाव ही किया है। तेजस्वी यादव ने यह कहकर के राजद जेडीयू में विवाद और गहरा कर दिया कि संविधान में सबको बोलने की आजादी है। तेजस्वी ने कहा कि सब जानते हैं कि जनता किसके साथ है। बिहार की जनता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ है, न कि बयानवीर चर्चित नेताओं के साथ है। इस तरह से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी, ललन सिंह के प्रेशर को पूरी तरीके से खारिज कर दिया।
इधर नेतृत्व की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पूरे फॉर्म में हैं। अब तो उन्होंने जेडीयू के जख्म पर नमक रगड़ना शुरू कर दिया है। शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार का नारा देकर किसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीते रविवार को दिल्ली से पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव से चंद्रशेखर के विवादित बयान के संबंध में सवाल पूछा गया था। डिप्टी सीएम ने कहा कि संविधान ने सबको बोलने की आजादी दी है। तेजस्वी की तरफ से अपरोक्ष तौर पर क्लीन चिट दिए जाने के कुछ घंटे बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तेजस्वी बिहार ट्वीट किया। ट्वीट में अखबार एकत्रण को समाहित करते हुए लिखा, बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस ट्वीट के बाद कयासों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि राजद खेमा इस पर नीतीश कुमार के दबाव में आने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का तेजस्वी बिहार ट्वीट इसी कड़ी में जोड़ करके देखा जा रहा है। तो बिहार में चंद्रशेखर, सुधाकर सिंह, इन दो बड़े नेताओं के बड़बोलेपन पर तेजस्वी यादव की चुप्पी, उनका भय दान और इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई वाले सवाल पर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बात घुमाया है और अब जब जिस तरीके से डॉक्टर चंद्रशेखर तेजस्वी बिहार का नारा बुलंद कर रहे हैं, उसे साफ जाहिर हो रहा है कि जदयू के जख्म पर आरजेडी अपने बड़े नेताओं के सहारे नमक रगड़ने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।